दोस्तों ये लड़की देख रहे हैं आप, स्टारबक्स से कॉफी खरीद रही है, फिर ये अपनी गाड़ी ड्राइव करके किसी ग्रोसरी स्टोर, पब्लिक्स, वॉलमार्ट या क्रोगर पे जाती है। वहां से ये ग्रोसरी खरीदती है, अपना सामान खुद उठा करके चेकआउट काउंटर पे जाती है, चेकआउट भी खुद करती है और फिर अपनी ग्रोसरी के बैग्स खुद उठा करके अपनी गाड़ी में रखती है और घर जा करके खाना बनाती है। इसका खाना बनाने का अंदाज देख करके यूं लग रहा है कि ये अच्छी कुक है, ये खाना बनाना अच्छे तरीके से जानती है। ये एक रेगुलर डे है इस लड़की का। इसने नया यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाया, अभी तक गालबन 4 वीडियोस इसने डाली और इसने अपना रेगुलर डे लोगों को दिखाया कि आम जिंदगी में रोजाना का दिन मेरा यहाँ पर कैसा गुजरता है। ये उसकी एक नॉर्मल जिंदगी है। सुबह उठी, बाहर गई, कॉफी खरीदी, कुछ सामान खरीदा, फिर घर आई, पकाया, फिर खाया। ये उसका एक नॉर्मल डे है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये लड़की है कौन। ये लड़की दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान डोनाल्ड ट्रंप की पोती है। ये डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की बेटी है और ये इलेक्शन की नाइट जब रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे उस वक्त भी अपने मोबाइल से अपने यूट्यूब के लिए वीलॉग बना रही थी। लोगों को इसके वीलॉग्स बड़े पसंद आ रहे हैं। ये डेली की रूटीन दुनिया को दिखाती है। ये वीडियो देखते हुए मेरे जहन में पाकिस्तान की उस बदमाशिया का ख्याल आ रहा था कि अगर मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों के बच्चों की जिंदगियां देखूं तो वो कैसी होती है। बख्तावर भुट्टो जब घर से निकलती है तो 52 गाड़ियां उसके आगे पीछे प्रोटोकॉल की होती है। आसफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला जितवा करके ईवान के अंदर पहुंचा दी जाती है। इनके यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है ना तो उसका ऐलान भरे जलसे में वजीर आला करता है एक सूबे का और लोगों को मुबारकबाद देता है कि नए लीडर का जन्म हो चुका है। आप सबको मुबारकबाद, वीर जुल्फिकार इस दुनिया में आ गए और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तीसरी बार बाबू बने हैं। इस बदमाशिया की औलादों की जिंदगियां पाकिस्तान के अंदर कुछ यूं हैं। इनके प्रोटोकॉल्स, आसिफ अली जरदारी की ये छोटी सी नातजर्बाकार लड़की, इसको खातून अव्वल डिक्लेयर कर दिया जाता है वहां पर। और जब जलसे में स्टेज पे बुलाया जाता है तो उसके पीछे 70 साला वो बूढ़े बाबे जिन्होंने इसके नाना की गुलामी की, फिर इसकी माँ की गुलामी की, फिर इसके बाप की गुलामी की, फिर इसके भाई की गुलामी की, अब इसकी गुलामी में पीछे खड़े होके तालियां बजा रहे होते हैं। जो मैंने लड़की आपको दिखाई ना, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की पोती केयर ट्रंप, इसके दादा के पास इतनी दौलत है कि अगर जरदारी की 7 नस्लों की दौलत भी इकट्ठी कर ली जाए और नवाज शरीफ की भी सारी नस्लों की दौलत इकट्ठी कर ली जाए, पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं सबकी दौलत को इकट्ठा किया जाए तो ट्रंप के $7 बिलियन नहीं बनते। और इसका एक नॉर्मल डे कैसे होता है यहाँ पर, स्टारबक्स के काउंटर पे जाती है तो लड़का इसको नहीं पहचान रहा होता, $15 घंटे पे वहां जॉब कर रहा है। पब्लिक्स, वॉलमार्ट के काउंटर पे खड़ी लड़की जो $15-16 घंटे पे जॉब कर रही है वो भी इसको नहीं पहचान रही होती। इसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि इन बच्चों की तारीफें करने के लिए यहाँ टीवी चैनल्स पर मिरासी नहीं बिठाए जाते। इनकी पैदाइशों के ऐलान करने के लिए सूबे के वजीर आला से जलसे करवा के ऐलान नहीं करवाया जाता। इनके पर्स उठाने के लिए पाकिस्तान से स्पेशल तैयारों में बिठा करके वजीर नहीं लेकर के जाए जाते। यहाँ पे अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें मुबारक, मैं तो 8 घंटे ड्यूटी करके अपने $16 कमा रहा हूँ। आजाद मुआशरे हैं ये। यहाँ पे लोग आजाद हैं। लोगों को नहीं फर्क पड़ता कि कितने बड़े बाप की बेटी हो तुम या कितने बड़े बाप के बेटे हो तुम, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और वैसे ही उनकी जिंदगियां भी यहाँ पे गुजरती हैं, न आगे डाले न पीछे डाले न प्रोटोकॉल। ये वीडियो देख करके मेरे जहन में आया कि मैं पाकिस्तानियों को बताऊं आजाद मुआशरों और गुलाम मुआशरों के अंदर फर्क क्या होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर बदमाशिया का जो कब्जा है, इन्होंने पाकिस्तान अपनी औलादों को खेलने के लिए तोहफे में दिया हुआ है कि जैसे ही बालिग होगे तो हम पाकिस्तान का ईवान आपकी राहों में बिछा देंगे, अता कर देंगे आपको ईवान। खेलते रहना इस 25 करोड़ गरीब की जिंदगी के साथ, मनमर्जी के फैसले करना, स्विस में बैंक भरना। यही गुलामी है जिससे आपने आजादी हासिल करनी। यही वो गुलामी है जिससे आजादी के लिए मेरा और आपका लीडर 2 साल से जेल के अंदर बैठा। हर जुल्म उसने बर्दाश्त कर लिया, हर तशद्दुद उसने बर्दाश्त कर ली, लेकिन वो यही कहता है कि इन सरमायादारों से, इन जागीरदारों से पाकिस्तान को आजाद करवाना है। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ का कयाम होना। किसी मार्केट के अंदर जॉब करने वाली लड़की जो कि 30,000 महाना पे जॉब करती है, उसमें और आसिफ जरदारी इस अमीरजादी की लड़की में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। किसी अमीरजादे के पीछे 55 डाले नहीं जाने चाहिए। यही आजादी की जंग है जिसके लिए उसने आपको आखिरी कॉल दी है, फाइनल कॉल दी है। 24 नवंबर को हर पाकिस्तानी ने इस आजाद पाकिस्तान के लिए पैर निकाला।